अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू उर्दू आइडिया अकेडमी ऑन आवर Fortinet NSE सीरीज विद another important lecture। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल ऑफ यू, आप सब दोस्तों को वेट करना पड़ा हमारे लेक्चर्स के लिए। इसमें मेरे कुछ रीजंस थे कि मैं इस सीरीज़ को थोड़ा बीच में डिले कर दिया क्योंकि मैं कुछ बिजी था। तो दोस्तों डोंट वरी, हमने अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर लिया और इंशाल्लाह जल्दी हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। मज़ीद हमारे 3 से 4 लेक्चर और होंगे, तो उसके बाद ये आपका एनएससी की सीरीज़ जो है एंड हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट with our lecture number 15 which covers high availability concepts in FortiGate। तो दोस्तों आज के लेक्चर के आउटलाइंस को देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे रिलेटेड टू HA कॉन्फ़िगरेशन, HA ऑपरेशन मोड्स के बारे में समझेंगे कि क्या क्या मोड्स हमें FortiGate प्रोवाइड करता है HA के। फिर हम HA की सिंक्रोनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट HA के क्लस्टर में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है और हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसका फेलोवर कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्कलोड का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इन लास्ट हम ये भी देखेंगे कि हम FortiGate के HA की मॉनिटरिंग या ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हाई अवेलेबिलिटी हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें आपके मल्टीपल FortiGate आपके सिंगल एनवायरनमेंट में चल रहे हो, जिसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का या फेलोवर का कंसेप्ट होता है। अगर आपकी FortiGate के टर्मिनोलॉजी को देखा जाए तो HA में जो आपकी प्राइमरी अप्लायंस होगी उसको हम एक्टिव FortiGate कहेंगे और आपकी जो सेकेंडरी फायरवॉल होगी हम उसको स्टैंड बाय डिवाइस या सेकेंडरी डिवाइस भी कह सकते हैं। उसके अलावा FortiGate के HA में हार्टबीट का कॉन्सेप्ट होता है, हार्टबीट लिंक का कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके दो फायरवॉल्स के दरमियान में लिंक एक्टिव होता है, जिसका पर्पज होता है कि आपके डिवाइसेस को डिटेक्ट करना और अप्लायंसेस को एक्टिव या डीएक्टिव रखना। उसके अलावा HA में आपको दो तरह की सिंक्रोनाइजेशन की दरमियान में ट्रैफिक का पता होना लाजमी है कि जब आपका HA है तो आपको वो अवेलेबिलिटी में कितना इम्प्रूवमेंट दे रहा है या फिर आपका थ्रूपुट में कितना इम्प्रूवमेंट दे रहा है। तो उसके लिए आपके पास FortiGate के दो मोड्स होते हैं जिन मोड्स को आप एक्टिव मोड और आपका एक्टिव पैसिव मोड, ठीक है। एक्टिव मोड में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपकी अवेलेबिलिटी में विथ इम्प्रूवमेंट इन थ्रूपुट, बट अगर आप एक्टिव पैसिव मोड यूज करेंगे तो जस्ट आपको अवेलेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ना कि आपके थ्रूपुट में। हमारे पास दो तरह के मोड्स हैं, एक आपका एक पैसिव मोड है, दूसरा आपका एक्टिव मोड है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिव पैसिव मोड में क्या होगा। एक्टिव पैसिव मोड में आपका एट अ सिंगल टाइम के ऊपर एक ही फायरवॉल एक्टिव होगी जिसको हम कहेंगे प्राइमरी फायरवॉल। दूसरी आपकी जो फायरवॉल होगी उसको हम सेकेंडरी फायरवॉल करेंगे या स्टैंड अलोन फायरवॉल करेंगे। तो जो आपका ट्रैफिक फ्लो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फायरवॉल में फ्लो होगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्राइमरी फायरवॉल सिंक्रोनाइज विद वन और मोर ऑफ द सेकेंडरी। जरूरी नहीं है कि आपके पास सेकेंडरी फायरवॉल एक ही होना चाहिए, आप एक से ज्यादा मल्टीपल फायरवॉल्स भी यूज कर सकते हैं आपके HA क्लस्टरिंग में। अच्छा, एक्टिव मोड में क्या होगा। सिमिलरली आप एक या एक से ज्यादा फायरवॉल्स यूज कर सकते हैं, पर इसमें क्या होगा, इफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट द सेशन टू द क्लस्टर मेंबर, इसमें सारी की सारी फायरवॉल्स आपके ट्रैफिक को प्रोसेस कर रही होंगी। ऑल FortiGate प्रोसेस द ट्रैफिक, पर जो आपके सेशंस क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसका रोल कौन परफॉर्म कर रहा होगा, आपकी प्राइमरी फायरवॉल। अच्छा, इफ प्राइमरी फेल्स, अगर आपका प्राइमरी फेल हो जाता है तो उसकी जगह उसकी जॉब आपको किसको दी जाएगी, नेक्स्ट सेकेंडरी सेशन को, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंडरी पार्ट में ले कर रहा होगा। तो ये दो तरह के मोड्स होते हैं, एक्टिव और एक्टिव पैसिव। उसके अलावा आपको जो क्लस्टरिंग का प्रोटोकॉल यूज होता है FortiGate में वो HA का प्रोटोकॉल याद होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं FGCP FortiGate क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल। इसमें आपको 3-4 तरह की चीजें मिलती हैं जो कि इस प्रोटोकॉल में वर्कआउट कर रही होती हैं। आपका डिस्कवर, आपकी इलेक्शन, आपकी सिंक्रोनाइजेशन और आपका फेल, डिटेक्शन ऑफ फेल ओवर। अगर आपको डिस्कवर करना है ऐसे इसका ग्रुप तो आपका FGCP यूज होगा। अगर आप दो प्राइमरी या सेकेंडरी के बीच में FortiGate के बीच में इलेक्शन हो रही है तो भी ये प्रोटोकॉल वर्कआउट करता है। अगर तीनों फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन सिंक करनी है तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल यूज होगा। और लास्ट में अगर कोई फायरवॉल फेल होती है तो उसको सेकेंडरी पे कैसे शिफ्ट करना है उसका भी ये प्रोटोकॉल वर्कआउट करता है।
उसके अलावा इसके FGCP में हार्ट बीट लिंक भी रन हो रहा होता है जिसकी पोर्ट 703 यूज होती है। इसके अलावा इसकी TCP पोर्ट 23 यूज होती है फॉर कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और ये मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि आपकी FortiGate में इलेक्शन कैसे रन हो रही होती है या कैसे डिटेक्ट हो रही होती है या फिर कैसे सिलेक्ट की जाती है। तो उसके लिए आपके पास ये 4-5 तरीके होते हैं जिसके बिहाफ के ऊपर आपकी इलेक्शन होती है दो FortiGate के दरमियान में। सबसे पहले आपके मॉनिटर्ड पोर्ट्स देखी जाती हैं, फिर उसका HA का अप टाइम देखा जाता है कि किस फायरवॉल का HA अप टाइम ज़्यादा है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी भी चेक की जाती है कि दोनों फायरवॉल्स में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। फिर इन लास्ट आपका सीरियल नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये चार ही चीज़ें एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसके बिहाफ के ऊपर ये जल्दी हम उसको इन डिटेल नहीं देखते, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाएंगे कि कैसे होता है। पर जस्ट आपको नो हाउ होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसकी इलेक्शन के प्रोसेस में वर्कआउट करती हैं। एक और चीज यहाँ पे ये आपके लिए मेंशन है ओवरराइड डिसेबल डिफॉल्ट। ठीक है, ओवरराइड डिसेबल डिफॉल्ट से मुराद ये है कि अगर आपका प्राइमरी फायरवॉल फेल होता है तो आपका जाहिर सी बात है वो फेल ओवर किस पे जाएगा, सेकेंडरी के ऊपर। पर जब आपका प्राइमरी वापस आएगा तो वो रिटर्न सेकेंडरी से प्राइमरी में वापस नहीं आएगा। इसका रीजन ये है कि आपका ओवरराइड जो है डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा तो ही आपका वो फायरवॉल प्राइमरी के ऊपर वापस आ जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल में भी आपको परफॉर्म करवा के दिखाऊंगा। उसके अलावा फोर्स फेल ओवर, अगर आप चाहते हो कि आपका प्राइमरी सेकेंडरी में चला गया है तो आप उसको सेकेंडरी में या प्राइमरी में वापस लाना चाहते हो तो आप ये कमांड चला के डायग्नोसिस HA रीसेट अप टाइम करके वापस उसको प्राइमरी में वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से हम देख लेते हैं कि हम इस फायरवॉल को कैसे HA में ला सकते हैं, दो फायरवॉल्स को। तो उसके लिए मेरे पास कोई दो फायरवॉल हार्डवेयर में तो अवेलेबल नहीं थी। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने दो VMs आपके लिए क्रिएट किए। ये देखें VM वर्क स्टेशन के ऊपर, जो कि हम पहले से पता है कि कैसे FortiGate की VM इंस्टॉल की जाती है। तो ये दो फायरवॉल्स है मेरे पास FortiGate की, इनका मैंने GUI मोड भी लिया हुआ है। मैं आपको GUI पे दिखा देता हूँ। एक की मैंने 10 IP दी है, दूसरे की मैंने 11 IP दी है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना लाजमी होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि किसी भी दो फायरवॉल को HA में बनाने से पहले। सबसे पहले आपको ये चीज़ लाजमी पता होनी चाहिए कि HA उसी पार्ट में बनेगा जब आपकी दोनों फायरवॉल का मॉडल सेम हो। फिर ठीक है, उसके बाद उसका फर्मवेयर वर्जन सेम हो। ये दो चीज़ें तो एट एनी कॉस्ट सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सेम होनी चाहिए वो है आपका लाइसेंस। लाइसेंस भी आपका FortiGates का सेम होना चाहिए दोनों फायरवॉल में। विदाउट इन चीज़ों के फायरवॉल HA में नहीं बनेगा। तीसरी चीज़ आपकी क्या सेम होनी चाहिए, आपका मोड, नेट का मोड भी सेम होना चाहिए। अगर नेट का मोड सेम नहीं रखेंगे तो आपकी जो सेकेंडरी फायरवॉल होगी वो इसी मोड में वापस आ जाएगी। तो ये आपके मोड के कॉन्सेप्ट भी सेम होने चाहिए। इसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ क्या चीज़ें चाहिए। मैं इसमें डैशबोर्ड में हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं HA का, जैसे आपको समझ में आ जाए। ये देखें, ये अभी करंटली इसका HA का स्टेटस क्या है इस फायरवॉल का, जो कि है वो आपका स्टैंड अलोन मोड में चल रही है फायरवॉल्स। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं किया। अभी हम वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे इसको इसमें लाने के लिए, HA में लाने के लिए। तो फिर सबसे पहले मैं इसके मोड सेट कर दूं। तो जैसे आपको जब हम इसको HA में करने जाएं तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब ये आपकी क्लियर हो गया कि ये दोनों फायरवॉल्स अभी HA में चल रही हैं। हमने इसका फर्मवेयर और ये चीज़ें चेक कर ली हैं। अच्छा, नाम, होस्ट नेम आपको लाजमी दोनों का चेंज रखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं रखेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी इनको करने में। ठीक है, तो अभी मैंने एक फायरवॉल को उर्दू IT प्राइमरी फायरवॉल का नाम दे दिया, दूसरे का सेकेंडरी दे दिया है। ठीक है, अच्छा, अभी आप एक चीज़ और भी देख लें। अगर मैं इन दोनों का फायरवॉल का पिंग भी लगा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ भी साथ ही साथ क्लियर होती रहे। ठीक है, ये 10 को मैंने लगा दिया, मैं 11 को भी लगा देता हूँ।
ठीक है ना। जब आप HA में आ जाएंगे तो आप देखना कि डिफरेंस क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में। अच्छा, HA में जाने के लिए आपको नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपको मैं वेरीफाई भी करवाऊंगा। ये देखें, ये मेरी जो प्राइमरी फायरवॉल है इसके इंटरफेसेस कार्ड्स में देखें, ये 11 IP दी हुई है मैंने सेकेंडरी को, और इसमें एक मैंने पोर्ट 3 के ऊपर VLAN बनाया हुआ है जिसको मैंने 102 की IP दे दी है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, और इसी तरह से प्राइमरी में देख लें इंटरफेसेस। ये जब HA में बन जाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन खुद ही रीराइट हो जाएगी। ये पोर्ट 3 पे देखें, ये देखें 111 का मैंने एक यहाँ पे VLAN बनाया हुआ है, दोनों में डिफरेंस बनाया हुआ है कि आपको पता चले इसकी टेन मैनेजमेंट IP है। अच्छा, अब हम जाते हैं सबसे पहले प्राइमरी के ऊपर HA की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम के अंदर आप HA में चले जाएंगे। HA में भी आप करंटली देखें तो इसकी हाई अवेलेबिलिटी मोड क्या है, स्टैंड अलोन। आप इसको एक्टिव या एक्टिव पैसिव अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैं प्रेफर करता हूँ एक्टिव पैसिव को। ठीक है, एक्टिव पैसिव डिवाइस प्रायोरिटी, इसको आप क्वेश्चन मार्क क्लिक करेंगे तो ये आपको हाईलाइट कर देगा कि इसका मतलब क्या है। द डिवाइस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज मोर लाइकली टू बिकम द HA मास्टर। जिसकी प्रायोरिटी आप हायर रखेंगे उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, मास्टर के लिए ज्यादा। तो आपको प्रायोरिटी जिसको देनी है उसको प्राइमरी रखना है। हमें इस फायरवॉल को प्राइमरी रखना है तो मैं इसकी 128 बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। अच्छा, ग्रुप नेम दोनों फायरवॉल में सेम होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड आपका दोनों पे सेम होना चाहिए। सेशन पिकअप एक्टिव रखें। मॉनिटर इंटरफेस के किसी भी दोनों को मॉनिटर करवाना है तो कौन से इंटरफेस से आप मॉनिटर करवाएंगे, मैं अभी इसको 2 से मॉनिटर करवा रहा हूँ, या आप इसको 1 से भी करवा सकते हैं या 3 से भी करवा सकते हैं। हार्ट बीट इंटरफेस वो इंटरफेस होगा जो कि आपके दोनों फायरवॉल के दरमियान में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होगा। अभी के क्योंकि हमारी VM हैं, हम इनको कोई फिजिकल इंटरफेस पॉइंट टू पॉइंट नहीं दे सकते, पर इनका दोनों का सेम मोड रखेंगे जो कि सेम इंटरफेस मोड में हो यहाँ पर VM के दरमियान। अब मैं 2 का यूज कर रहा हूँ तो 2 इंटरफेस देखेंगे तो मेरा दोनों ब्रिज मोड में है। ये नेटवर्क एडाप्टर 2 देख लें ब्रिज मोड में रहे, मेरा 3 का भी देख लें ये 2 का मोड मैंने ब्रिज रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का मोड सेम होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल फायरवॉल्स होंगी दो तो आप ये जो पोर्ट रखेंगे हार्ट बीट इंटरफेस वाली वो पॉइंट टू पॉइंट केबल के साथ कनेक्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट इंटरफेस आप रिजर्व करवाना चाहते हैं दोनों को मैनेजमेंट लेने के लिए तो वो भी आप रख सकते हैं। यूनिकास्ट हार्ट बीट भी अगर आपको रखनी है तो, अदरवाइज इसकी कोई इतना वो नहीं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप की ऊपर है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये फायरवॉल मेरी ये इस तरह का कोई डैशबोर्ड आ गया और ये HA मास्टर में आ गई है। अभी इसके ऊपर मैंने सेकेंडरी के ऊपर कोई सेटिंग नहीं की तो आपको कुछ और चीज़ नहीं दिखा रहा, और इसकी प्रायोरिटी, उसका नाम, उसका सीरियल नंबर और रोल इसका अभी करंटली मास्टर है, और अप टाइम इसका 21 है क्योंकि ये किसी के साथ सिंक नहीं हुई तो अभी ये खुद के साथ ही सिंगल है। अब सेकेंडरी फायरवॉल के ऊपर भी मैं ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करूँगा। HA स्टैंड अलोन की जगह पे मैं एक्टिव पैसिव रखूंगा। अब इसकी प्रायोरिटी मुझे क्या रखनी पड़ेगी, कम, क्योंकि प्राइमरी से कम रखनी पड़ेगी तभी ये सेकेंडरी में जाएगी। ठीक है, इसका ग्रुप में सेम रखूंगा जो वहां पे रख के आया हूँ, इसका पासवर्ड भी सेम रखूंगा जो वहां पर रख के आया हूँ। ठीक है, इसके अलावा सेशन पिकअप ऑन रखूंगा। इसका मॉनिटरिंग इंटरफेस भी मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ और 2 भी रख सकता हूँ। हार्ट बीट इंटरफेस में इसका सेम रखूंगा जो वहां पे रखे हूँ, ये चीज लाजमी है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना लाजमी है। अगर आप फिजिकल इंटरफेसेस के ऊपर भी काम करेंगे तो ये इंटरफेस दोनों के एंड पे सेम होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके कर देंगे, बाकी और कोई चीज इसमें चेंजिंग नहीं है। अब देखें, अब जैसे ये फायरवॉल मैंने ये कर दिया है तो आप पिंग का स्टेटस देखेंगे तो कुछ चेंज हो गया होगा। ये देखें 10 का पिंग चल रहा है, 11 का चला गया क्योंकि 11 को हमें सेकेंडरी में रखना था। ठीक है, अब इन दोनों की सिलेक्शन शुरू हो गई है। ये देखें वेटिंग फॉर क्लस्टर स्टेटस आ रहा है और यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब क्योंकि मेरी प्राइमरी रोल ये था तो मैं इस फायरवॉल में जाके देखूंगा तो कुछ चेंजेस आ गए होंगे। ये देखें, हम मेरे पास 2 फायरवॉल्स आ गई हैं, एक उर्दू आईटी प्राइमरी और एक उर्दू आईटी सेकेंडरी। अब ये क्रॉस आ रहा है, क्योंकि ये क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में अभी तक सिंक नहीं हुई हैं। अब इसका आपको सिंक कितनी देर में होंगी, थोड़ा टाइम लेंगी, एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तो ये लेती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो HA का स्टेटस है वो भी कुछ इस तरह से आ गया है। पहले ये स्टैंड अलोन में आ रहा था, अब ये क्या आ रहा है, मोड आ रहा है एक्टिव पैसिव। हमने जो ग्रुप नाम रखा था इसका टेस्ट मास्टर जो है प्राइमरी है जो कि हमारी रन हो रही है। इसके अलावा इसका चेकसम आपको नजर आ रहा है जो कि इनका कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। जब तक आपका चेकसम इन दोनों का सेम नहीं होगा तब तक ये फायरवॉल सिंक्रोनाइज नहीं होंगी एक दूसरे के साथ। ये देखें नॉट सिंक्रोनाइज है प्राइमरी के साथ क्योंकि इसका चेकसम अभी
डिफरेंट है। ये अभी थोड़ा वर्कआउट होगा, इनके ऊपर काम होगा, थोड़ा चेकसम होंगी, कॉन्फ़िगरेशन रिव्यूज होंगे, एल्गोरिथम सेट होंगे, तो उसके बाद ये दोनों सिंक हो जाएंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक हम स्लाइड्स के थ्रू मजीद हम स्लाइड्स की कुछ मॉनिटरिंग और पर्पस देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब ये वाला स्टेटस मैंने अभी आपको रिसेंटली दिखाया, ठीक है। ये मास्टर सिलेबस जैसे यहाँ पे सिंक किया, अभी हमारे पास नहीं आ रहे, तो ये भी हो जाएंगे। उसके अलावा आप किसी भी वक्त ये रिमूव कर सकते हैं अपना मास्टर या स्लेव। ये कुछ कमांड से आपके CLI के थ्रू आप इनको मॉनिटर करना चाहें तो डायग्नोस सिस्टम HA स्टेटस की कमांड है, ठीक है। और इसके अलावा चेकसम आपको चेक करना है कमांड के थ्रू, तो डायग्नोस सिस्टम HA चेकसम भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों कमांड्स में आपको रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मज़ीद समझ में आएंगी। मैं वेट कर रहा था कि ये दोनों सिंक हो जाएं। अगर ये सिंक हो गई हैं, नहीं हुई अभी तक, इनको अभी भी टाइम लगेगा थोड़ा सिंक होने में, हम वेट कर लेते हैं इनके सिंक होने का। अच्छा, मैं जब तक आपको कमांड्स दिखा देता हूँ, ठीक है। कमांड्स के लिए क्या है, डायग्नोस सिस्टम HA के अंदर ये सारी कमांड्स हैं जो कि आपको शो करेंगे। अगर आप स्टेटस करेंगे, ठीक है, तो ये देखें, इसको आगे करके ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपको मास्टर का नाम, प्रायोरिटी आपने 120, होस्ट नेम उर्दू IT प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें की हुई है। मास्टर की जो मास्टर की हार्ट बीट चल रही है उसकी IP आपको नज़र आ रही है, स्लेव का प्रायोरिटी नज़र आ रही है। उसके अलावा आपको अगर ये कमांड आप यूज़ करेंगे चेकसम की, तो आपको चेकसम इन दोनों का नज़र आना शुरू हो जाएगा, चेकसम शो, ठीक है। ये देखें, चेकसम ग्लोबल का नज़र आ गया, रूट का नज़र आ गया, ठीक है। ग्लोबल का प्राइमरी का जो मास्टर का जो है वो 2D तक है, ये इसी तरह से इसका है। और इन दोनों का देखें तो चेकसम अब सेम हो चुका है, रूट का C4 और इसका भी C4 और 80। अब हम जाके देखते हैं, मेरे ख्याल से हमारी फायरवॉल भी सिंक हो गई होगी। ये देखें, उर्दू IT प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपस की सिंक्रोनाइज हो गई और इनका चेकसम भी देखें दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। अगर आप मास्टर में देखेंगे तो एक कमांड मैंने दिखाई दी ओवरराइड की, कॉन्फिग सिस्टम HA शो। ये देखिए आपका अभी सेट ओवरराइड डिसेबल रखा हुआ है। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, ये मुझे आपको दिखाने के लिए मुझे एक फायरवॉल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको पता भी चलेगी कितनी देर में ये फायरवॉल वापस आ जाती है बैकअप के ऊपर। मैं एडमिन में जाके इसको रिबूट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिबूट करता हूँ, टेस्टिंग ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कितनी देर में मेरे पास पिंग ड्रॉप होते हैं और ये वापस आ जाती है फायरवॉल। अगर आप देखें तो मेरे पास 10 का एक भी पिंग ड्रॉप नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखें, इससे क्या पता चल रहा है कि मेरे प्राइमरी फायरवॉल को डाउन कर दिया, पर मेरे HA में आने के लिए इसने कोई भी डाउन टाइम मुझसे नहीं लिया और मेरी पूरी की पूरी फायरवॉल वापस सेकेंडरी पे रन हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरा HA भी वर्कआउट कर रहा है। और ये देखें, मेरा स्टिल कोई भी पिंग ड्रॉप नहीं हुआ और मैं अपने सेकेंडरी फायरवॉल मास्टर में ही आ गया हूँ, जो कि उर्दू IT की सेकेंडरी है, ठीक है। और ये रहा मेरा ऊपर, आप अगर स्टेटस देखेंगे तो ये इस ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, दिस FortiGate हैज टेकन ओवर द ओरिजिनल मास्टर। ओरिजिनल मास्टर को इसने कॉपी कर लिया, क्योंकि अभी मेरी सेकेंडरी फायरवॉल क्या है, डाउन है। अगर इसके आप नेटवर्क में जाके एक चीज़ नोट करें, तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने वहाँ पर एक विलेन बनाया था, ठीक है। वहाँ पर 102 का बनाया था। अगर मेरे आप इस वीडियो को रिवाइंड भी करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि मैंने जब सेकेंडरी फायरवॉल में एक इंटरफेस रखा था तो उसका मैंने 102 का रखा था, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज हो गई है प्राइमरी के साथ। तो प्राइमरी में 111 था, इसमें भी वही कॉपी होके आ गया है। अब सवाल ये है कि मेरी सेकेंडरी फायरवॉल तो रिस्टार्ट होके वापस आ चुकी होगी, पर स्टिल ये हमारी फायरवॉल जो है सेकेंडरी में चल रही है। ये देखें, इस फायरवॉल का अप टाइम आ रहा है 49 सेकंड से, ये अप हो चुकी है 128 उर्दू प्राइमरी IT प्राइमरी। बट
अभी भी हमारी स्टिल फायरवॉल क्या चल रही है सेकेंडरी में, जिसकी प्रायोरिटी हमने लो रखी थी। हालांकि ये आपके मुताबिक ये वापस आके मेरे प्राइमरी में आनी चाहिए। इसके ये जो कमांड मैंने आपको बताई थी ना HA ओवरराइड वाली, वो उसकी वजह से हुआ था, ठीक है ना। अगर मेरी वो कमांड चल रही होती तो ये इशू नहीं आता आपके पास, ठीक है। और ये देखें अप टाइम इनका डिफरेंस है, ये अप टाइम की वजह से ओवरराइड नहीं हो पा रही। अब इसको ओवरराइड करवाना है तो उसके लिए मुझे एक कमांड मैंने आपको दिखाई थी स्लाइड्स में, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाली डायग्नोस सिस्टम HA रीसेट अप टाइम। अगर मैं अप टाइम रीसेट कर दूंगा तो मेरी फायरवॉल का प्राइमरी रोल वापस आ जाएगा उसी फायरवॉल के ऊपर। डायग्नोस सिस्टम HA रीसेट अप टाइम, ठीक है। ये कमांड चलाऊंगा तो ये देखें मेरी फायरवॉल वापस, देखें कोई पिंग ड्रॉप नहीं आया, मेरे सर्विसेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं अगर इसको रीस्टार्ट कर दूं, अब देखें मेरी फायरवॉल कौन सी फायरवॉल मेरे हाथ में आती है, ये देखें उर्दू IT प्राइमरी मेरे हाथ में आ गई है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, उर्दू IT प्राइमरी मेरे पास वापस आ गई है, ठीक है। मैंने जस्ट टाइम रीसेट किया है, ठीक है। हालांकि इसका अब अप टाइम भी ज़्यादा है, पर मैंने उसका जो इलेक्शन का टाइम है वो रीसेट कर दिया, तो मेरी 2 मिनट वाली फायरवॉल भी अप आ रही है। अब इसमें आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी इस सारे प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, वो क्या थी, कॉन्फिग सिस्टम HA शो करेंगे। शो करने के बाद ये वाली कमांड को इनेबल कर देंगे, सेट ओवरराइड इनेबल, सेट ओवरराइड इनेबल, ठीक है। ये आप इनेबल कर देंगे तो अगर आपकी फायरवॉल रीस्टार्ट होगी आएगी तो वापस इसी मोड में चल रही होगी, ठीक है। तो ये था पूरा HA का कॉन्सेप्ट। HA की कुछ मॉनिटरिंग की कमांड्स थी, अगर आपको चेकसम वगैरह चेक करना हो तो उसकी भी कमांड्स मैंने दिखा दी हैं। और मजीद आप HA को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं हार्डवेयर फायरवॉल के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर HA के लेक्चर में इतना ही है FortiGate में। आप इसके ऊपर वर्कआउट करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे मेरी ईमेल ID के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे लिंक्डइन पेज के ऊपर भी मुझसे कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, या यूट्यूब में कमेंट्स दे के भी आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। होपफुली मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।